हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सम्राट फार्मा केमिकल शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा था आज से करीब एक महीना पहले, जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 495 रुपीज़ के ऊपर। और उस वक्त इस स्टॉक का जो है क्वार्टर वन के रिजल्ट हमको देखने को मिले थे। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से मैं इस शेयर में आपको बाई रेटिंग की सलाह दी थी। ये आप देख सकते हैं, एक महीने पहले ही वीडियो ये आया था हमारा। उस वक्त इस स्टॉक का आई थिंक प्राइस था 495 और मार्केट कैप उस वक्त ट्रेड कर रही थी 153 करोड़ की मार्केट कैप। यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद इसने जो भी अभी तक पास्ट में अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं यहाँ पर। तो अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस कर रखी है। अभी इस कंपनी में करना क्या है, इन सही बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, सेक्टर एक हेल्थ केयर से बिलोंग करता है, इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स। मार्केट कैप अभी के लिए है 331 करोड़ रुपीज़ का। इंटरप्राइजेस वैल्यू है 328.56 करोड़ की। बुक वैल्यू है 181। प्राइस अर्निंग रेशियो है 13.22 का। पीईजी रेशियो है 0.17। अब पीईजी रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी किसी कंपनी में हमको 1% से कम का पीईजी रेशियो दिखाई देता है तो वो उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात होती है। इस बात को ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही रेयर कंपनी में आप सभी को देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है, बहुत ही माइक्रो कैप है, उसके बावजूद 0.09% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है। उसके साथ ही साथ कंपनी इनके जो अर्निंग पर शेयर हैं 82.85 के। वहीं पर अगर आप इनका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 13.22 का है। इंडस्ट्री का पी प्राइस अर्निंग रेशियो है 30.55। ये कितने पर ट्रेड कर रहा है? 13.22 के। इसका मतलब अभी भी इसके स्टॉक में भले ही तेज़ी आ गई हो, उसके बावजूद ये अभी भी अंडर वैल्यूड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू है 181 रुपीज़ की और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कभी भी भविष्य में ये स्टॉक आपको स्प्लिट करके रिवार्ड भी दे सकता है। यहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल की बात करें तो लगातार आप इनका देख सकते हैं, जो भी इनके यहाँ पर प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज ही होता हुआ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जब भी आप किसी स्टॉक में निवेशित रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और कंपनी जब तक अच्छा कर रही होती है, जब तक कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रोथ कर रही होती है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही होती है, कंपनी प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ कर रही होती है, तो अगर आप भले ही कंपनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन हाँ, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा कभी ना लगाएं। भले ही आपको वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो जब भी सिर्फ इसी स्टॉक के बारे में नहीं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ खासकर माइक्रो कैप या किसी और चैनल पर आप किसी भी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी की एनालिसिस देख रहे हों या कर रहे हों, तो एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप सभी को, बहुत बड़ा अमाउंट लगाने से बचना है। क्योंकि ये मत सोचिए कि आज इस स्टॉक में माइक्रो कैप है, एक बड़ा अमाउंट लगाएं, कल को ये लार्ज कैप मिड कैप बनेगी तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए, प्रॉफिट ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क की भी संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए एक मुश्त पैसा ना लगाकर आप वहाँ पर धीरे धीरे एसआईपी के मोड पर इस उन स्टॉक्स को बाय कर चल भी सकते हो। अब यहाँ पर प्रमोटर के पास अगर देखिए तो 49.65% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 50.35% की होल्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर शायद अभी थोड़ा अपडेट में दिक्कत है। और अगर यहाँ पर आप देखिए तो एफआईआईज़ के पास 3.24% की हमें होल्डिंग दिखाई दे रही है। डीआईआईज़ के पास किसी भी प्रकार की होल्डिंग यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर मैंने देखिए अपडेट कर दिया है। पब्लिक का वहाँ पर डेटा थोड़ा अपडेट नहीं था, तो पब्लिक के पास जो भी स्टॉक्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं 47% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इस कंपनी पर पूरा भरोसा है, जिसके कारण यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली इसी क्वार्टर में ही, अगर आप देखिए सितंबर 2021 के क्वार्टर में, तो 3.24% की होल्डिंग थी। उसके बाद दिसंबर और मार्च में किसी भी प्रकार की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जून का क्वार्टर आते ही आते इन्होंने यहाँ पर स्टॉक्स को बाय कर रखा हुआ था, और उसके बाद और यहाँ पर बाय किया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर इन लोगों को भी होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि उस वक्त स्टॉक का मैंने प्राइस बताया कि 495 रुपीज़ के आसपास जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये ट्रेड कर रहा था। आई थिंक इन लोगों ने तो और भी कम प्राइस पर यहाँ पर स्टॉक को बाय किया होगा। अभी करना क्या है, जो लोग नए आए हैं आपको करना क्या है, तो एक बार हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
अगर आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज स्टॉक में हमको करीब 4.71% की गिरावट दिखाई दी। ऑलमोस्ट 5% के आसपास स्टॉक डाउन था, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में डाउनफॉल हमको होता हुआ दिखाई दिया है, उसके बावजूद भी इस स्टॉक के अंदर मात्र 5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखें तो जहाँ पर बड़े बड़े स्टॉक्स हमको प्रेशर में दिखाई दिए, निफ्टी फिफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक की बात करें, हमको 2% से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 3% से अधिक की गिरावट, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में तो 3.5% की गिरावट हमको देखने को मिल रही थी। अगर यहाँ पर आप सेक्टर वाइज देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री करीब 2.5% डाउन था, एचडीएफसी बैंक करीब 1.5% डाउन था, भारती एयरटेल 2%, बजाज फिनेंस 3% और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस यानी एचडीएफसी फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2%, और साथ ही साथ आईटीसी 4% की गिरावट हमको देखने को मिली। इन सभी जो सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, यह एक लार्ज कैप कंपनी है। और अभी जो मैंने बात करी आपके साथ सम्राट फार्मा की, तो ये एक बहुत माइक्रो कैप कंपनी है, उसके बावजूद यहाँ पर उतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली जितनी कि इन सभी स्टॉक में देखने को मिल रही थी। तो अगर यहाँ पर देखें तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि दोनों के मार्केट कैप में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप एमएससीडी की बात करें तो उसकी भी स्ट्रेंथ तभी भी पॉजिटिव हमको दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी सुधार देखने को मिलेगी हमको, तो इसके अंदर फर्दर चांसेस हैं अपसाइड जाने के। अगर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली 1250 रुपीज़ का हमको हाई भी रखता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो आप जरूर इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का था तो यहाँ पर अगर उस वक्त आपने इस स्टॉक को बाय किया होगा जब ये स्टॉक 495 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या था कि कई लोगों को चांस नहीं मिला होगा, क्योंकि वहाँ से लगातार अपर सर्किट हमको दिखाई दिया था, लेकिन कई बार वहाँ से अपर सर्किट टूटा था कुछ देर के लिए, और उसके बावजूद स्टॉक में फिर से हमको अपसाइड मूवमेंट दिखाई दिए थे। तो अगर अभी तक आपने उस स्टॉक को बाय नहीं किया था या आपने बाय कर लिया था तो ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी आपको इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 100% प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आप चाहो तो यहाँ से 25% से 30% को या 50% तक का प्रॉफिट बुक कर कर चल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि स्टॉक मार्केट में जो लोगों की मिथ है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है, तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलोगे समय समय पर तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी के सम्राट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ऊपर। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो तो मैं समय समय पर इसी चैनल के ऊपर कई सारे स्टॉक्स के बारे में बात करता रहता हूं, जिसमें रिसेंटली अभी हमारा वीडियो कल की डेट में आया था। जिसको नहीं देखा जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आप मूवमेंट वहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।